सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयनभूषणुदयं जीवसपरुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज से हम सप्तम वर्ष में जो ग्रंथ रखा है जिसका नाम है गोमट सार जीवकांड, उसका अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। गोमट सार जीवकांड ग्रंथ हमारे जैन इतिहास का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य लिए हुए है और हमारे जैन इतिहास को बहुत आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रंथ को एक महत्वपूर्ण मतलब हम उसको ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास साक्ष्य है, क्योंकि आचार्य नेमि चंद्राचार्य जो है वे चामुंडराय राजा के प्रश्न के उत्तर हेतु इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। और चामुंडराय राजा कौन? चामुंडराय राजा वे जिन्होंने श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाई थी अपनी मां के सपनों को पूर्ण करने के लिए। अब इस ग्रंथ के विषय में जो जानकारी है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये समझना है कि बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। और बाहुबली भगवान की प्रतिमा जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, तो उस प्रतिमा को बनाने में जो महत्वपूर्ण कार्य चामुंडरा राजा ने किया, उसी प्रकार उस प्रतिमा में जो सूर्य मंत्र है वह आचार्य नेमि चंद्राचार्य ने दिया था। इसलिए यह ग्रंथ महत्वपूर्ण बनता ही है। यह हुआ व्यवहार से। और हम यदि समझे तो गोमट सार जीव कांड हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक ग्रंथ है। विभिन्न मार्गनाओं के माध्यम से, गुणस्थानों के माध्यम से जीव की जो भी पर्याय हैं और जीव जहां जहां पर जाता है वो सारी चर्चा इस ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलेगी। तो आज से हम इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, सप्तम वर्ष का अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं और एक महान ग्रंथ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस ग्रंथ के स्वाध्याय की परिपूर्ति हेतु हमें कुछ एक नियम आज से लेना चाहिए। आज मैं आप सभी को छूट देता हूं, आज की बजाय हम कल नियम ले लेंगे। तो आप सभी के लिए जो भी अनुकूल हो ऐसा एक नियम हम कल सभी लोग लेंगे। हमारे जो सप्तम वर्ष का सिलेबस है गोमटसार जीव कांड का, उतने के लिए, पूर्ण ग्रंथ के लिए नहीं, जो सप्तम वर्ष का सिलेबस है उतनी गाथाओं के लिए लगभग 300 गाथाएं हैं। तो 300 गाथाएं पढ़ने तक, जब तक हमारे इसका स्वाध्याय पूर्ण नहीं होता है तब तक कुछ एक वस्तु का त्याग हम सभी लोग करेंगे, ताकि ग्रंथ के अध्ययन में हमारी रुचि बनी रहे। ग्रंथ का जो प्रारंभ हमने किया है उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो। ग्रंथ जो हम प्रारंभ कर रहे हैं उस ग्रंथ में जो बातें बताई गई है वह हम समझे, हमारे जीवन में उतरे और हमारे आत्मा के उन्नति में कारण बने।
इस हेतु एक नियम हमको लेना है। तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जो भी नियम हम सभी लोग मिलकर ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आपका पर्टिकुलर अपना अपना नियम भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी वस्तुओं का हमारा ऑलरेडी त्याग है, तो ऐसी एक वस्तु जो हम त्याग सकते हैं। कितने देखो, ये सारा सिलेबस हमें साल भर में पढ़ना है। तो गोमटसार, जीवकांड, जैन सिद्धांत, प्रवेशिका, जो भी सप्तम वर्ष का सिलेबस है, उसके अध्ययन जब तक हमारा होता है, परीक्षा नहीं, इसका अध्ययन जब तक हम करते तब तक का हमें त्याग करना है। तो जो भी हमारी इच्छा के अनुसार, सभी की अपनी अपनी इच्छा के अनुसार एक नियम आप सोचकर रखिएगा, और हम उसको कल ग्रहण करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य श्रीमद नेमिचंद्र आचार्य देव जो है, वे हमारे जैन धर्म के महान आचार्यों में से एक है। सिद्धांत का ज्ञान इनको बहुत था, और सिद्धांत का ज्ञान बहुत होने के कारण इनको सिद्धांत चक्रवर्ती ये उपाधि दी गई थी। समझना आप, जो कहा जाता है ना, आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती, तो आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती ये गोमट सार के रचयिता आचार्य नेमिचंद्राचार्य के लिए कहा जाता है। देखो, जो द्रव्य संग्रह हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके रचयिता भी आचार्य नेमिचंद्र जी है, और जो गोमट सार हम पढ़ रहे हैं, उसके रचयिता भी आचार्य नेमिचंद्र जी है। लेकिन दोनों में अंतर है। जो गोमट सार हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती है, और जो द्रव्य संग्रह के आचार्य है, वो नेमिचंद्राचार्य सिद्धांति देव है। ये दोनों में अंतर हमको याद रखना है। तो आचार्य नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती, ये उपाधि इनको मिली थी। जैसे कि आचार्य महाराज ने ही गोमट सार कर्म कांड में बताया है, जह चक्के नय चक्की छखंड साहिय अभिज्ञेन, तह मई चक्के न मया छखंडम साहिय सम्म। क्या लिख रहे हैं? वे कह रहे हैं, जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने चक्र रत्न से भारतवर्ष के 6 खंडों को बिना किसी विघ्न बाधा के अधीन करता है, उसी तरह मैं अर्थात नेमिचंद्र जी अपने बुद्धि रूपी चक्र से 6 खंडों को अर्थात 6 खंडागम सिद्धांत को सम्यक रीति से अधीन किया हूं। और सिद्धांत ग्रंथों की अभ्यासिका के कारण सिद्धांत चक्रवर्ती का पद प्राचीन समय से ही दिया जाता रहा है। वीरसेन स्वामी ने जय धौला की प्रशस्ति में लिखा है, भरत चक्रवर्ती की आज्ञा के समान जिनकी भारती षटखंडागम में स्खलित नहीं हुई, अनुमान है कि वीरसेन स्वामी के समय से ही सिद्धांत विषय को सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाने लगा है। निश्चयतः आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत रंधों के अधिकारी विद्वान थे। जो सिद्धांत ग्रंथ है, जो सिद्धांत के रंध है, जो सिद्धांत के रोम रोम हैं, उन सभी को जानने वाले आचार्य वीरसेन स्वामी थे, और इस कारण से उनको भी उस समय सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता होगा। और ठीक ऐसे ही आचार्य नेमिचंद्राचार्य भी सिद्धांत रंधों के, सिद्धांत के रोम रोम के, सिद्धांत की बातों के, सिद्धांत के सभी आगम के ज्ञाता थे। इस कारण से उनको सिद्धांत चक्रवर्ती उपाधि दी गई। यही कारण है कि उन्होंने धौला सिद्धांत का मंथन कर गोमट सार और जय धौला टीका का मंथन कर लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। तो धौला सिद्धांत का अध्ययन हम गृहस्थ तो नहीं कर सकते, षटखंडागम का अध्ययन हम गृहस्थ तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गोमट सार जीव कांड की रचना की गई। आपको बता दूं, आचार्य नेमिचंद्राचार्य जी जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है विंध्यगिरि पहाड़ पर, वहां बैठकर धौला आदि सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय जो चामुंडराय है, वे चामुंडराय मंत्री थे, वे चामुंडराय उनके पास आए, तो आचार्य महाराज ने जान लिया कोई गृहस्थ आया है, इस कारण से उन्होंने तुरंत अपने ग्रंथ को बंद किया।
राजा को आश्चर्य हो गया कि आपने ग्रंथ मुझे देखकर क्यों बंद किया। बोले, ये सिद्धांत का विषय है। षटखंडागम आदि ग्रंथ, धौला आदि ग्रंथ पढ़ने की आज्ञा श्रावकों को नहीं है। इस कारण से मैंने इसको बंद किया, ताकि आपकी दृष्टि इस पर ना पड़े। इसका अध्ययन करने से श्रावकों का घात भी हो सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत समझने योग्य शुद्धता जो है वे श्रावकों में नहीं होती है। तो यहाँ पर चामुंडा राय जी को मन में प्रश्न हुआ कि ये अध्ययन यदि हमको करना है तो फिर हम क्या करें। यदि हम ये सिद्धांत को समझना चाहे तो हम क्या करें, हमको भी तो पढ़ना है। तब आचार्य के मन में आया, बात तो बिल्कुल सही है। जो बातें इसमें श्रावकों के अनुकूल है, जो बातें श्रावकों को पढ़ाई जा सकती है, उन उन बातों को श्रावकों को समझाने के लिए आचार्य महाराज ने गोमटसार जीवकांड ग्रंथ की रचना की है। इस अपेक्षा से यह ग्रंथ श्रावकों को पढ़ने के योग्य बना। अब देखो, बीच बीच में हमारे मन में शंका आएगी कि जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं गोमटसार जीवकांड, इसको हम सिद्धांत ग्रंथ कहे कि नहीं कहे। ध्यान से देखो, गोमटसार जीवकांड है सिद्धांत का विषय। गोमटसार जीवकांड में भी जो भी यहाँ पर अधिकार आएंगे, उन अधिकारों के अंत में सिद्ध भगवान की स्तुति की हुई है, सिद्ध भगवान की जानकारी दी हुई है। इस कारण से जहां जहां पर अधिकार के अंत में सिद्ध भगवान की जानकारी देकर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है, उस ग्रंथ को सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। उस अपेक्षा से ऐसा लगता है कि गोमटसार जीवकांड सिद्धांत ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं। ध्यान देना, यह सिद्धांत ग्रंथ का वह रूप है जो श्रावकों के लिए बनाया गया है। जो सिद्धांत विषय है, वो सिद्धांत विषय सामान्य भाषा में श्रावकों को समझ में आए, इस हेतु इस ग्रंथ की रचना की है। इसलिए ये मूल सिद्धांत ग्रंथों की कोटि में नहीं आएगा। इस बात को हम सभी याद रखिएगा पहली कक्षा से। तो मूल सिद्धांत ग्रंथों में यह ग्रंथ नहीं आएगा। देखिए, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का परिचय हम समझते हैं। आचार्य नेमिचंद्र जी देशीय गण के विद्वान आचार्य हैं। इन्होंने अभय नंदी, वीर नंदी और इंद्र नंदी को अपना गुरु बतलाया है। इनके तीन गुरु कौन कौन से? अभय नंदी, वीर नंदी और इंद्र नंदी। इन तीनों को उन्होंने अपना गुरु बुलवाया है, बतलाया है, और उनको ही वो मानते थे। जैसे कि कर्म कांड में आया है, जस्सय पाय पसायेन नंत संसार जाह मुतिपनो वीरेंदन दिवच्छो नमामि तम अभयन दिगुरु नमिऊन अभय नंदी सुद सायर पार गिदनम दिगुरु बर वीर गहिंद्राहम पैडिचम पच्चयम ओच्छ। इस तरह से आचार्य नेमिचंद्र जी ने जिनके चरण प्रसाद से वीर नंदी और इंद्र नंदी का वत्स अनंत संसार रूपी समुद्र से पार हो गया है, उन अभय नंदी गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। तो अभय नंदी जी के गुरु कौन कौन? वीर नंदी और इंद्र नंदी। क्या लिख रहे हैं वो? जिनके चरण प्रसाद से वीर नंदी और इंद्र नंदी का वत्स अनंत संसार रूपी समुद्र से पार हो गया, उन अभय नंदी गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। अभय नंदी को श्रुत समुद्र के पारगामी इंद्र नंदी को और वीर नंदी को नमस्कार करके प्रकृतियों के प्रत्येक कारण को कहूंगा, ऐसा वो कर्मकांड में कहते हैं। यहां से ये हमें स्पष्ट होता है कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के गुरु कौन कौन हुए? वीर नंदी, इंद्र नंदी और अभय नंदी। एक एक बात याद रखनी है। आज हम गुरु महाराज का परिचय पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे वे गुरु कितने महान थे जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, इसकी रचना की है, वो भी जानना जरूरी है। दूसरी बात, ग्रंथ के विषय में हमें सामान्य रूप से बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए,
ग्रंथ के कर्ता कौन, ग्रंथ के अधिकार कितने, ग्रंथ की गाथाएं कितनी, ग्रंथ का क्या क्या विशेषता है, ये सब पढ़ेंगे तो हमें ग्रंथ भी समझने में आसानी जाती है। इसलिए इन सभी बातों को भी याद रखना है। लब्धि सार में लिखा है, वीर नंदी और इंद्र नंदी के वत्स एवं अभय नंदी के शिष्य अल्प ज्ञानी नेमि चंद्र ने दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि का कथन किया है। त्रिलोक सार में अपनी गुरु परंपरा का कथन करते हुए लिखा है, इदि नेमि चंद मुनिना अप सुदेन भयनम दिवच्छन रय्यो तिलय सारो खमंतु में बहुसुदाइरिया। अर्थात अभय नंदी के वत्स अल्पश्रुत ज्ञानी नेमिचंद्र मुनि ने इस त्रिलोक सार ग्रंथ को रचा। उपर्युक्त ग्रंथों की प्रशस्तियों से स्पष्ट है कि अभय नंदी, वीर नंदी और इंद्र नंदी इनके गुरु थे। इन तीनों में से वीर नंदी तो चंद्रप्रभ चरित के कर्ता ज्ञात होते हैं, क्योंकि उन्होंने चंद्रप्रभ चरित की प्रशस्ति में अपने को अभय नंदी का शिष्य बतलाया है। और ये अभय नंदी नेमि चंद्र के गुरु ही होने चाहिए, क्योंकि काल गणना से उनका वही समय आता है। अतः स्पष्ट है, उक्त तीनों गुरुओं में अभय नंदी जी ज्येष्ठ गुरु होने चाहिए। वीर नंदी और इंद्र नंदी और नेमि चंद्र उनके शिष्य रहे होंगे। यहाँ यह कल्पना करना उचित नहीं कि नेमि चंद्र सबसे छोटे थे, अतः उन्होंने अभय नंदी वे शिष्य वीर नंदी और इंद्र नंदी से भी शास्त्राध्ययन किया हो। वस्तुतः तो अभय नंदी के वीर नंदी और इंद्र नंदी और नेमि चंद्र तीनों ही शिष्य थे। वय में और ज्ञान में लघु होने के कारण नेमि चंद्र ने वीर नंदी और इंद्र नंदी से भी अध्ययन किया होगा। इस अपेक्षा से ये तीनों इनके गुरु थे। नेमि चंद्र ने वीर नंदी को चंद्रमा की उपमा देकर सिद्धांत रूपी अमृत के समुद्र से उनका उद्भव बतलाया है। अतः वीर नंदी भी सिद्धांत ग्रंथों के पारगामी थे। इंद्र नंदी को तो नेमि चंद्र ने स्पष्ट रूप से श्रुत समुद्र का पारगामी लिखा है। उन्हीं के समीप सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करके कनक नंदी आचार्य ने स्वस्थ स्थान का कथन किया है। उसी स्वस्थ स्थान का संग्रह नेमि चंद्र ने कर्मकांड गोमटसार में किया है। क्या लिख रहे वो, वर इंद नंदिनो गुरुनो पासे सोऊन शैल सिद्धंतम सिरिकन यनंति गुरुना सत्तठानम समूदिठ। अर्थात इंद्र नंदी के संबंध में आचार्य जुगल किशोर मुख्तार ने लिखा है, इसी नाम के कई आचार्य हो गए हैं। उनमें से ज्वाला मालिनी कल्प के कर्ता इंद्र नंदी ने अपने इस ग्रंथ का रचना काल शक संवत 866 अर्थात विक्रम संवत 996 दिया है, और यह समय नेमिचंद्र गुरु इंद्रदिक के साथ बिल्कुल संगत बैठता है। पर इन्होंने अपने अपने को बप्प नंदी का शिष्य कहा है। बहुत संभव है कि इंद्र नंदी ने बप्प नंदी से दीक्षा ली हो और अभय नंदी से सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया हो। आचार्य नेमिचंद्र का शिष्यत्व चामुंड राय ने ग्रहण किया था। यह चामुंड राय मंगवंशी राजा राचमल्ल का प्रधानमंत्री और सेनापति थे। ध्यान रखना, हम बार बार बोलते हैं राजा चामुंड राय, राजा चामुंड राय, लेकिन राजा वो राजा नहीं थे। उस समय मंगवंशी राजा राचमल्लक का उनका नाम था। तो राचमल्लका के प्रधानमंत्री और सेनापति कौन थे? चामुंड राय। लेकिन कार्य उन्होंने इतना बड़ा किया कि इतनी महान, विशाल और अतिशयकारी बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया। तो आज राचमल्लक का हमको, शायद हम पहली बार उनका नाम सुन रहे हो। देखो, राजा होके भी उनको कोई नहीं जानता, राचमल्लका को, लेकिन मंत्री होके भी चामुंड राय को आज पूरा विश्व जान रहा है। क्यों? बाहुबली भगवान की प्रतिमा के कारण। ये अतिशय होता है प्रतिमा बिठाने वाले महान पुरुषों का, महान श्रावकों का। इसलिए जब भी जहां पर भी प्रतिमा विराजमान करने का या प्रतिमा देने का या प्रतिमा के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो, हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। साक्षात उदाहरण है हमारे सामने, राजा राचमल्लक का जो राजा थे वो प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन उनके मंत्री चामुंड राय प्रसिद्ध हुए, लेकिन वो भी राजा चामुंड राय कह के उनको लोग जान रहे हैं।
तो प्रतिमा का ये अतिशय कहलाता है। प्रतिमा दान देने का ये सब महान कार्य कहलाता है, जिसके कारण कीर्ति चहु दिशा में फैलती है। तो राजा चामुंडराय जो है, मतलब जो मंत्री थे, सेनापति थे, उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे और इसके उपलक्ष्य में अनेक उपाधियां प्राप्त की थी। यह वीर मार्तंड कहलाते थे। उनको क्या कहा जाता था? वीर मार्तंड। गोमट सार में समत्सरन येन निलय सम्यक्त रत्न निलय गुणरयन भूषणम गुणरत्न भूषणम सत्य युधिष्ठिर देवराज आदि विशेषणों का प्रयोग आपके लिए किया गया है। इन चामुंडराय ने श्रवण बेलगोला अर्थात मैसूर में स्थित विंध्यगिरी पर्वत पर बाहुबली स्वामी की 57 फीट ऊंची अतिशय मनोज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। बाहुबली भगवान ऋषभ देव के पुत्र, उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी स्मृति में उनके बड़े भाई चक्रवर्ती भरत ने एक प्रतिमा स्थापित कराई थी। वह कुक्कुट से व्याप्त हो जाने के कारण कुक्कुट जिन के नाम से प्रसिद्ध थी। उत्तर भारत की इस मूर्ति से भिन्नता बतलाने के लिए चामुंडराय द्वारा स्थापित मूर्ति दक्षिण कुक्कुट जिन कहलाई। और गोमट सार कर्मकांड में ये बतलाया गया है, जैन विनिमीय परिमावयनम संवुट्टु सिद्ध देवी ही सब परमोहि जोगी हिम दिठुम सो गोमट्टो जयु गोमट्ट संग सुत्तम गोमट्ट सिहरुवरी गोमट्ट जिनो यह गोमट्ट राय विनी भी दक्षिण कुक्कड़ जिनो जयु। अर्थात यहाँ पर चामुंडराय ने गोमट स्वामी की जो प्रतिमा विंध्यगिरी पर्वत पर स्थापित की थी, उसके मुखा दर्शन सर्वार सिद्धि के देवों ने किया। यह इससे ध्वनित होता है कि विंध्यगिरी पर्वत की ऊंचाई के कारण गोमट स्वामी की मूर्ति अधिक ऊंची दिखलाई पड़ती थी, जिससे सर्वार सिद्धि के देव भी उसका दर्शन कर सकते थे। इस चैत्यालय के उन्नत स्तंभ, स्वर्णमयी कलश एवं उसके अन्य आकार प्रकार का निर्देश भी गोमट सार में प्राप्त होता है। विंध्यगिरी के सामने स्थित दूसरे चंद्रगिरी पर चामुंडराय बस्ती के नाम से एक सुंदर जिनालय स्थित है, जिसका नाम है चामुंडराय बस्ती। इस जिनालय में चामुंडराय ने इंद्रनील मणि की 1 हाथ ऊंची तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी, जो अब अनुपलब्ध है। वह इंद्रनील मणि की थी, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा। अब वो अनुपलब्ध है, काल के प्रभाव से पता नहीं कहाँ चली गई। चामुंडर राय का घर का नाम गोमट्ट था। वो मतलब चामुंडर राय तो उनका नाम था, लेकिन घर का नाम उनका गोमट्ट था। यह तथ्य डॉक्टर एएन उपाध्याय ने अपने एक लेख में लिखा है। उनके इस नाम के कारण ही उनके द्वारा स्थापित बाहुबली मूर्ति के गोमटेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। डॉक्टर उपाध्याय के अनुसार गोमटेश्वर का अर्थ है चामुंडराय का देवता। इसी कारण विंध्यगिरी जिस पर गोमटेश्वर की मूर्ति स्थित है, वह गोमट्ट कहा गया। इस गोमट्ट उपनामधारी चामुंडराय के लिए नेमिचंद्राचार्य ने अपने गोमटसार नामक ग्रंथ की रचना की है। इसी से इस ग्रंथ को गोमट सार की संज्ञा दी गई है। अतएव यह स्पष्ट है, गंग नरेश राचमल्ल देव ने प्रधान सचिव और सेनापति चामुंडराय का आचार्य नेमिचंद्र के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चामुंडराय ने अपना चामुंड पुराण शक संवत 900 अर्थात विक्रम संवत 1035 में बनाकर समाप्त किया था। अतः उनके लिए निर्मित गोमट सार का सुनिश्चित समय विक्रम की 11वीं शताब्दी है। श्री मुख्तार साहब और प्रेमो जी भी इसी समय को स्वीकार करते हैं। गोमट सार कर्मकांड में चामुंडराय के द्वारा निर्मित गोमट जिनकी मूर्ति का निर्देश है। अतः यह निश्चित है कि गोमट सार की समाप्ति गोमट मूर्ति स्थापना के पश्चात हुई है, किंतु मूर्ति स्थापना काल को लेकर इतिहासज्ञों में बड़ा मतभेद है। बाहुबली चरित्र में गोमटेश्वर की प्रतिष्ठा का समय जो है वो निम्न प्रकार है। कल की 600 में विक्रम संवत चैत्र शुक्ला पंचमी रविवार को कुंभ लग्न सौभाग्य योग मृगशिरा नक्षत्र में चामुंडर राय ने वेलगुल नगर में गोमटेश की प्रतिष्ठा कराई। हमारे नम्र मतानुसार भारतीय ज्योतिष गणना के आधार पर
विभव संवत्सर चैत्र शुक्ला पंचमी रविवार को मृगशीर नक्षत्र योग 13 मार्च सन 981 में घटित होता है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी इसी दिन समय घटित होती है। अतः मूर्ति का प्रतिष्ठा काल सन 981 होना चाहिए। 981 चैत्र शुक्ला पंचमी। चामुंड राय ने अपने चामुंड पुराण में मूर्ति स्थापना की कोई चर्चा नहीं की। इससे यह अनुमान होता है कि चामुंड पुराण के पश्चात ही मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई है। रत्नन ने अपना अजित पुराण शक 915 में समाप्त किया। उसमें लिखा है, अतिमव्य ने गोमटेश्वर की मूर्ति के दर्शन किए। अतः यह निश्चित है कि शक संवत 915 विक्रम संवत 1050 से पहले ही मूर्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। यदि चामुंड पुराण में मूर्ति की स्थापना कोई चर्चा न होने के महत्व दिया जाए तो विक्रम संवत 1035 और विक्रम संवत 1050 के बीच में मूर्ति की प्रतिष्ठा माननी पड़ेगी, जिससे हमारे पूर्व कथन की सिद्धि होती है। गंग राजमल्ल का समय भी 1031 से 1041 तक है और भुजवली शतक के अनुसार उन्हीं के राज्य में मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है। अतः मूर्ति की स्थापना का समय सन ईस्वी सन 981 उपयुक्त जान पड़ता है। अतएव आचार्य नेमिचंद्र का समय ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या विक्रम संवत 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। तो ये उनका काल याद रखना और उनके गुरु का नाम याद रखना है। आचार्य नेमिचंद्र के आगम शास्त्र के विशेषज्ञ थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी देखो, गोमट सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार और क्षपनासार। इन 4 ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। कौन कौन से? गोमट सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार और क्षपनासार। यह जो ग्रंथ है गोमट सार, इसको 2 भागों में विभाजित किया है। एक जीव कांड है, दूसरा कर्म कांड है। जीव कांड में 734 गाथाएं हैं और कर्म कांड में 162 गाथाएं हैं। इस ग्रंथ पर 2 संस्कृत टीकाएं भी लिखी गई है। नेमिचंद्र द्वारा जीव प्रदीपिका आर और अभय चंद्र सिद्धांत चक्र द्वारा मंद प्रबोधिनी। गोमट सार पर केशव वर्णी द्वारा एक कन्नड़ वृत्ति भी लिखी मिलती है। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की वचनिका भी इसी ग्रंथ पर लिखी है। गोमट सार षटखंडागम की परंपरा का ग्रंथ है। जीव कांड में महाकर्म प्रावृत के सिद्धांत संबंधी जीवस्थान, शूद्रबंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गना खंड, इन 5 विषयों का वर्णन है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गना, उपयोग, इन 20 प्ररूपनाओं के जीव की अनेक अवस्थाओं का प्रतिपादन इसमें है। जीव कांड में जीवों का कथन है, 20 प्ररूपनाओं का कथन पंच संग्रह के समान ही किया गया है। गोमट सार यह संग्रह ग्रंथ है, इसमें संदेह नहीं। ध्यान से इसकी जो गाथाएं लिखी गई है यह आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने स्वयं नहीं लिखी है। ये जो प्राचीन गाथाएं षटखंडागम धौला आदि की थी, तो उन ग्रंथों का संकलन इन्होंने इस ग्रंथ में किया है जो श्रावक के लिए अनुकूल था। जीव कांड का संकलन मुख्य रूप से पंच संग्रह, जीव समास, अधिकार तथा षटखंडागम प्रथम ग्रंथ जीवठान के सत प्ररूप नामक अधिकारों से किया गया है। धवला ग्रंथ में पंच संग्रह की बहुत सी गाथाएं शाब्दिक अंतर के साथ मिलती है। अतः जीव कांड की अधिकांश गाथाएं धवला टीका में मिलती है। पंच संग्रह की गाथाओं से विशेष संबंध नहीं है। पंच संग्रह की अपेक्षा जीव कांड की गाथाओं में विशेषता भी प्राप्त होती है। पंच संग्रह में 30 गाथाओं में ही गुणस्थानों के स्वरूपों का निर्धारण किया गया है, जबकि जीव कांड में 68 गाथाओं में गुणस्थानों का स्वरूप वर्णित है। इस ग्रंथ में 20 प्ररूपनाओं का परस्पर में अंतर्भाव संबंधी कथन और प्रमादों के भंगों का निरूपण भी पंच संग्रह की अपेक्षा विशिष्ट है। पंच संग्रह में जीव समास का कथन केवल 11 गाथाओं में है, पर जीव कांड में यह 48 गाथाओं में निरूपित है। जीव कांड में स्थान, योनि, शरीर के अवगाहना, कुलों के द्वारा जीव समास का कथन भी विस्तार पूर्वक है। इस प्रकार विस्तार पंच संग्रह में नहीं मिलता। पर्याप्ति कथन पंच संग्रह में केवल 2 गाथाओं में आया है, किंतु जीव कांड में यह विषय 11 गाथाओं में निबद्ध है। प्राणों का कथन पंच संग्रह में 6 गाथाओं में है, पर जीव कांड में यह विषय 5 ही गाथाओं में आया है। इस प्रकार संज्ञाओं, स्वामियों, मार्गनाओं में जीवों
और इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा एकेंद्रिय आदिक जीवों के कथन प्रभुति में विशेषताएं विद्यमान है। गोमटसार कर्मकांड के 2 संस्करण हैं। पहला संस्करण रायचंद्र शास्त्रमाला बंबई का और दूसरा देवकरण शास्त्रमाला का। इस ग्रंथ में 9 अधिकार है। इसके विशेष अध्ययन हम अगले वर्ष करेंगे। तो ग्रंथ की रचना का हेतु श्री नेमिचंद्र स्वामी जी एक बार षटखंडागम धौलादी महासिद्धांत ग्रंथों में से किसी सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। उसी समय दर्शन हेतु सेनापति श्री चामुंडराय जी आए। शिष्य को आता देख महाराज ने स्वाध्याय बंद कर दिया। पूछने पर गुरु ने कहा कि श्रावक को सिद्धांत ग्रंथों का सुनने का अधिकार नहीं है। तब चामुंडराय जी ने कहा, हमको इन ग्रंथों का ज्ञान अवबोध किस तरह से हो सकता है, हम भी इनका महत्वानुभाव कर सके, ऐसा उपाय निकालिए। सुनते ही सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद्र जी महाराज ने सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर गोमटसार ग्रंथ की रचना इस अपेक्षा से की है। इतना इस ग्रंथ के पूर्व हमको जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, आज मंगलाचरण का उच्चारण हम समझ लेते हैं। सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। आप सभी के पास ग्रंथ है? ग्रंथ है क्या आपके पास? देखो, ये पीडीएफ भी मैं आपको भेजूंगा। सिद्धम शुद्धम पणमीय, बोलिएगा पीछे पीछे। सिद्धम शुद्धम पणमीय, जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम, जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम, गुणरयन भूषणुदयम्, गुणरयन भूषणुदयम्, जीवसपरुवणम् ओच्छम्, जीवसपरुवणम् ओच्छम्। देखिए, कोई भी ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो ग्रंथ के प्रारंभ में ये 6 बातें हमको याद होनी चाहिए। पहली बात, ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस ग्रंथ का नाम गोमटसार जीव कांड है। इसके दूसरे नाम भी है पंच संग्रह और गोमट संग्रह सूत्र। इसके मूलकर्ता, अर्थकर्ता और उत्तरकर्ता की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो मूलकर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। और फिर उनके जो अर्थकर्ता है वे गंधर आदि देव, और उत्तरकर्ता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। और उसमें भी पूर्व षटखंडागम आदि के रचयिता भी आएंगे। इसका प्रमाण 22 अधिकार है गोमटसार जीव कांड का, और गाथा 734 है। हेतु, प्रत्यक्ष हेतु जो है वो अज्ञान का नाश है, सम्यक ज्ञान सूर्य की प्राप्ति होना, और परोक्ष हेतु जो है मोक्ष सुख प्राप्त होना। निमित्त क्या है? ये सभी भव्य जीवों के निमित्त से लिखा गया है। और विशेष चामुंडराय राजा के प्रश्न के उत्तर हेतु इस ग्रंथ की रचना हुई है। मंगलाचरण में नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, 24 भगवान को भी नमस्कार किया है, सिद्ध भगवान को भी नमस्कार किया है, और महावीर भगवान को भी। मतलब मंगलाचरण के 4 अर्थ निकलते हैं। तो हम ये चारों अर्थ कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ग्रंथ की कहने की प्रतिज्ञा, मंगलाचरण के अर्थ और मंगलाचरण को कल की कक्षा में हम समझेंगे। ठीक है, आइए। हाँ, सागर चंची जैन क्या पूछ रहे हैं, बोलिएगा, अनम्यूट कीजिए आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिएगा। हाँ नहीं, वो तो आपने कहा था ना कि ग्रंथ सबके पास है, तो फिर मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा, है ना ग्रंथ सभी के पास? जी जी। जी। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शिल्पा दीदी जी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र।
भैया आपकी ये जो क्लासेस हैं ये हमको हम्म। कहाँ रिकॉर्डिंग मिल सकेगी? इसकी आप लिंक डालेंगे प्लीज, यूट्यूब की या हाँ, जहाँ पे भी भेजेंगे होगी। भेजेंगे, रिकॉर्ड तो हो रही है, यूट्यूब की लिंक आएगी आपको। अच्छा, दूसरी बात भैया, अब ये सिद्धांत ग्रंथ है या नहीं है ये तो अभी कंफ्यूजन है, पर क्या इसका स्वाध्याय हम 5th डे से कर सकते हैं? हाँ, 5वें दिन से आप कर सकते हैं। 4 दिन तो देखो, यही नहीं, कोई भी जैन ग्रंथ हाथ भी नहीं लगाना है 4 दिन नहीं तो। लगाए, हाथ तो नहीं लगाते, जब सुनना भी आज मजबूरी था हमारी क्योंकि आज आपकी पहली क्लास थी, ठीक है, इसलिए ठीक है ना, लेकिन मजबूरी है। 5वें दिन से आप सुन सकते हैं। लेकिन ये सिद्धांत ग्रंथों में नहीं आता है, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन अष्टमी चौदस को नहीं करते हैं, लेकिन इसका कर सकते हैं। ये सिद्धांत ग्रंथों का सार है, मूल सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, इसलिए इसको हम सिद्धांत ग्रंथ नहीं मानेंगे। ठीक है दीदी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। सोनिया दीदी जी बोलिए। जय हिंद भैया। जय जिनेन्द्र। भैया जो आपने ना कर्ता मूल कर्ता अर्थ कर्ता ये थोड़ा हाँ, बताइए, ये थोड़ा बताते देखे। मतलब देखिए, कोई भी सेंस ग्रंथ थोड़ा जब हम समझाइए। पढ़ते हैं ना, तो कोई भी ग्रंथ पढ़ते समय सर्वप्रथम ये कहा जाता है, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा, तेषाम वचोनुसार आचार्य श्री, जिनके द्वारा लिखा है। तो कोई भी हमारा जो आगम का ग्रंथ है वो लिखा किसके द्वारा है? तो उसके मूल ग्रंथ के कर्ता तो सर्वज्ञ देव है। आचार्य नेमि चंद्राचार्य हो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी हो, आचार्य पुष्पदंत हो, भूत बली हो, वे सभी कहते थे, ऐसो जिनोव देसो। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, मेरा नहीं। किसी ने ये नहीं कहा ये मेरा उपदेश है, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इसलिए प्रत्येक ग्रंथ के मूल कर्ता कोई है तो सर्वज्ञ देव है। दूसरा, जो गंधर आदि बताते हैं, फिर उनको गाथा के रूप में लिखा जाता है, तो वे उत्तरकर्ता हो गए गाथा के रूप में जो लिख रहे हैं। और अर्थकर्ता वे हुए जो उस गाथा को टीका लिखाकर समझाते हैं हमको, वे अर्थकर्ता होते हैं। इस प्रकार से ये कर्ता का भी होता है। इस विषय में कल और हम विषय जानेंगे। सोनिया दीदी जी ठीक है? जी भैया समझ में आ गया। जी जी जी। नेमी, नेमी ऐसा लिखा है कुछ, बोलिएगा। 10008 नेमी चंद्र जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी भैया जी जो आप पढ़ा रहे हैं वो किसी दूसरे ग्रंथ से पढ़ा रहे हैं क्या? जो हम लोगों के हमारे नहीं पास है नहीं, वो ये दूत है। सुनो ये सुनो, डिटेल नहीं दिया ये इसमें। जो ठीक है ना, आपके पास जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ, ये एक्चुअली मैंने पीडीएफ बनाई है। आप सभी को भी मैं ये ग्रुप पर आपकी भेज आवाज दूंगा। नहीं आ रही। ये मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, आप इसको देखकर क्या है, मतलब समझने के लिए प्रत्येक गाथा के चार्ट वगैरह भी इसमें बनाए हुए हैं। ये आपको मैं भेज दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी जाए। ठीक है। जी भैया जी। उषा जी जैन जयपुर, बोलिएगा। प्रिया जी, बोलो। ये किताब हमारे तो दूसरी वाली है, यही बोल रही थी मैं भी। नहीं, ठीक है ना, ये पीडीएफ मैंने बनाई है। पिछले वर्ष मैं सप्तम वर्ष को जब पढ़ाता था, तो उनके लिए हाँ। पीपीटी बनाई थी मैंने ऐसी। तो ये मैं आप सभी अच्छा। को भी भेज दूंगा, इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी। ठीक है अच्छा, ठीक है। जी। इतना आज हम कर लेते हैं, बाकी और भी कुछ प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं। बाकी और अच्छे से चर्चा हम करेंगे। ठीक है। हाँ। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।